टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज खुसरूबाग में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के संग सैकड़ों लोगों ने योग कार्यक्रम में शामिल होकर यहां योग किया। वहीं इस कार्यक्रम में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग किया, तो ऐसे में आज शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भाग लिया योग दिवस के दिन और सभी ने योगा करा और ये एक आवश्यकता सबके जीवन की बनती जा रही है, क्योंकि मानसिक दबाव इतना रहता है सभी के जीवन के अंदर और शारीरिक एक उसको भी शरीर और मानसिक दबाव को जो होता है उसको आपको स्वच्छ बनाने के लिए योग आवश्यक हो जाता है और इसलिए सभी ने मिलकर यहाँ पे योग दिवस मनाया। और ये योग दिवस एक प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के आज के युग के अंदर एक बहुत बड़ा देन है और पूरे विश्व ने इसको समझा है। यूनाइटेड नेशन ने 193 कंट्रीज ने मिलकर 21 जून 2015 में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया था। तो ये भारत के गौरव और भारत के एक जो सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं उसका ये परिचय है और विश्व ने इसको माना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा है यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का है और वहाँ यूनाइटेड नेशंस में आज वो योग दिवस मनाएंगे और सभी लोग, सभी देश जो हैं विश्व के, वो सब मिलकर आज योग दिवस प्रधानमंत्री जी के साथ मनाएंगे। तो ये एक अपने आप में दिखाता है कि भारत का स्थान विश्व में किस जगह आ गया है और हम विश्व गुरु बनने को तैयार हो चुके हैं। ये विश्व पूरा मान रहा है और योग उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जो भारतीय हैं, जो मानव संसाधन जिसको कहते हैं, जो भारतीय हैं, वो उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा तो विश्व गुरु अपने आप में बन जाएंगे। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी व उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश में जहां पुलिस जुटी थी, तो वहीं अब ईडी को भी शाइस्ता परवीन की तलाश है। शाइस्ता परवीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को शाइस्ता परवीन की तलाश है। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको लेकर ईडी ने अब उनकी तलाश तेज कर दी है। बता दें, जहां लुकआउट नोटिस भी ईडी ने जारी किया था। चर्चा थी शाइस्ता परवीन कहीं विदेश न निकल जाएं। उमेश पाल हत्याकांड मामले में 50,000 की इनामी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जहां पुलिस को तलाश थी, तो वहीं अब ईडी को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाइस्ता परवीन की तलाश है। जहां शाइस्ता परवीन ना अपने पति के जनाजे में शामिल हुई, ना ही बेटे के जनाजे में शामिल हुई। ऐसे में शाइस्ता परवीन कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो वहीं ईडी ने लुकआउट नोटिस भी शाइस्ता परवीन के खिलाफ जारी किया है। शाइस्ता परवीन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तलाश है। सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद ने कई बिल्डर और अपने सहयोगियों के नाम का खुलासा किया था जेल से, जिसके बाद भी ईडी को कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसमें शाइस्ता परवीन से बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसलिए ईडी को अब शाइस्ता परवीन की तलाश है। बीते दिनों जहां बिल्डर संजीव अग्रवाल और पूर्व सपा विधायक के वहां भी ईडी का छापा पड़ा था और कई सहयोगियों और सीए के वहां भी ईडी का छापा अतीक को लेकर पड़ा था, तो वहीं अब ऐसे में अतीक के सहयोगियों पर अब ईडी की नज़र टेढ़ी है और शाइस्ता परवीन की तलाश में ईडी जुट गई है। ये सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर साल गर्मी के मौसम में नगर निगम द्वारा पेयजल पियाऊ की व्यवस्था की जाती है, मगर जब हमने इसकी रियलिटी चेक की तो दूर दूर तक पियाऊ की व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई दी। चाहे वो मस्तान मार्केट चौराहा हो या फिर बैरियर करेली का चौराहा हो और फिर चाहे वो प्रयागराज जंक्शन का मुख्य चौराहा हो, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर शहर से ही नहीं दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं और ऐसे में यहाँ गर्मी के कारण लोगों को सड़क पर पानी की व्यवस्था होती थी, मगर इस बार कोई पियाऊ की व्यवस्था नहीं दिखाई दी। जहां रियलिटी चेक में दूर दूर तक नगर निगम की व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों में सीमित दिखाई दी। जहां पियाऊ की व्यवस्था चाहे वो नकाश कोना क्षेत्र हो या पुराने शहर के किसी भी चौराहे पर, चाहे वो लोकनाथ चौराहा हो, कहीं पर भी दूर दूर तक पियाऊ की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष का और जनता का, आइए दिखाते हैं। कोई व्यवस्था अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह की गर्मी आप देख रहे हैं पड़ रही है कंटिन्यू और बढ़ती ही जा रही है,
और कोई भी व्यवस्था पानी की नहीं है। ये जो भी अधिकारी हैं इनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज़ को, और अभी तक कोई भी नहीं आया और ना ही कोई पियाऊ चौराहे पे नहीं है, कोई पानी कहीं किसी भी चौराहे पे नहीं है। अब सिविल लाइन साइड हो तो नहीं बता सकते हम लोग, ये पुराना शहर है, यहाँ पे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शे वाले हैं, टाली वाले हैं, जो भी कस्टमर आ रहे हैं, राहगीर हैं, चलने वाले, पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। और पुराना शहर तो जानते हैं आप, ऐसा है कि यहाँ पे गांव के से आते हैं सारे व्यापारी, मेन मंडी है, चौक, यहाँ पे तो लोग आते ही हैं। यहाँ पे व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे तो खैर कोई सिस्टम है ही नहीं। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। अब बहुत गर्मी पड़ रहा है, नगर निगम कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि पानी की व्यवस्था कहीं है नहीं। चौराहों की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, कोई अभी नहीं कराई गई है। परेशानी होती है आपको? बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? आशीष निषाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विश्व योग दिवस पर आज खुशरूबाग में नाज हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर नाज फातिमा के नेतृत्व में जहां मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने आज खुशरूबाग में इकट्ठा होकर योग किया। बता दें, साथ ही योग को लेकर उन्होंने महिलाओं को जागरूक भी किया और पुरुषों को भी जागरूक किया। साथ ही उन्होंने बताया कि करें योग, रहें निरोग। योग हमारे लिए कितना महत्व है। कई एक्सरसाइज सिर्फ बदन के लिए होती, मगर योग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखती है। ऐसे में आज यहाँ खुशरूबाग में जहाँ युवक और युवतियाँ इकट्ठे हुए और यहाँ पर पहुंचकर सभी ने मिलकर योग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करके कहा था कि जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली, तहसील में 18 घंटे सप्लाई होनी चाहिए और ख़राब ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर बदलने के आदेश दिए थे। वहीं योगी आदित्यनाथ के आदेश को ठेंगा दिखा रहे विद्युत विभाग के कर्मचारी कल्याणी देवी उपखंड क्षेत्र के दरियाबाद जोगी घाट में लगे 630 और 400 के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में सप्लाई हो रही है। 1.5 माह से 400 kVA का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही। जेई व संबंधित अधिकारी उस ट्रांसफार्मर तार को जगह से अलग 623 kVA से जोड़ दिया है और ख़राब ट्रांसफार्मर अभी तक बदला नहीं गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दरियाबाद के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। गर्मी बहुत है, इतनी बत्ती नहीं रहती, इतने कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, माँ पोती पोता है, रात दिन परेशान। 8-8, 10-10 घंटा बत्ती घोल हो जाती है। कितनी गर्मी है? अरे गर्मी तो बहुत ज़्यादा। अब ये तो ये नहीं कितनी डिग्री है तो हम नहीं बता सकते, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये गर्मी से हमारी तबीयत खराब हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी से यही दिक्कत है, बच्चे बीमार पड़े, हम बीमार रहेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी बिजली नहीं आ रही। हाँ, बिजली नहीं आ रही है। अरे करीब 2 महीना हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। 2 महीना हो रहा टाल पर। आप लोग बिजली से परेशान? हाँ, बत्ती बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्मी से? हाँ। नाम बता दीजिए। रनमा बेगम। लाइट के बारे में जोगी घाट या बाहर गांव यानी दरियाबाद में कुछ हिस्से में इतनी परेशानी लाइट की रहती है कि लोग खुद ट्रांसफार्मर को ढकेल के ले जाएं और लेकर आएँ, और दौड़ते रहते जमफल बन गया, उड़ गया, वो हो गया, उड़ गया, मगर इसके ऊपर कोई सही ढंग से काम नहीं हो पाता। और गर्मी में बच्चे और औरतें, मर्द सड़क पर खड़ा गुजार लेगा, मगर औरतें और बच्चे कहाँ जाएं? छोटे छोटे घर, पानी की भी परेशानी है, बत्ती की भी परेशानी है, बच्चे कैसे, औरतें कैसे संभाले? गर्मी से परेशानी हो रही है। गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान है। कितनी गर्मी है जी? कितनी गर्मी है? और इस टाइम तो 40 के लगभग है। तो यानी गर्मी की मुख्य वजह बिजली है? बिजली है। जब लाइट नहीं तो आदमी पंखा हाथ से कितना चलेगा? 4 बच्चे तो एक औरत क्या पंखा चलाएगी? ट्रांसफार्मर खराब। शरारती तत्वों ने दी पेश इमाम को मारने की धमकी। मस्जिद रोशन अली शाह, सिवई मंडी, सज्जादा नशी, आरिफ वारसी को मिली धमकी। बता दें, जहां जुमे की नमाज में उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद चंदे के डब्बे में किसी ने एक पर्ची डाली है जिसमें लिखा है कि इमाम जुमे की नमाज में फालतू के ऐलान करना बंद करो वरना पिटाई होगी। ऐसे में जहां मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद अब मस्जिद के इमाम ने पुलिस को पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। और किस तरह से इमाम को धमकी दी गई है और क्या पूरा मामला है, इस पर क्या कुछ कहना है रोशन अली शाह मस्जिद के इमाम का, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ बताइए, ये क्या मामला है और क्या, कहाँ से पर्ची मिली, कैसे आया? असल में जुमा के रोज़ जो है वो बच्चे चंदा करते हैं नमाज के बाद में,
दुआ के दरमियान में। तो जो चंदा आता है, जो मस्जिद के एहतमाम में जो ज़रूरियात होती है उनको पूरा करने की, अभी काम होने वाला है शायद यहाँ पे, जो ये पढ़नी है स्लैब वगैरह, उसके लिए भी चंदे के लिए कहा जाता है। तो कुछ शरपसंद लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कुछ तरह के मस्जिद में फलाह व बहबूद का काम हो, तो उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की होगी। बहरहाल नाम किसी का नहीं है उसमें, बस सिर्फ इतना था कि जो है कि आपने अगर ये चीज़ बंद ना की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, मारने तक की धमकी थी उसमें। क्या कर रहे हैं, क्या बंद नहीं किया? ये जो चंदा होता है, जो कलेक्शन होता है जुमा वाले दिन का, जो लोग अपना अपना जो है इमदाद के तौर पर मस्जिद की मदद के लिए देते हैं, उसको बंद करने की तरकीब थी। अच्छा, चंदे को बंद करने के लिए ऐलान न करें? जी, ऐलान के लिए मना किया गया था। अच्छा, तो ये पर्ची निकली उसी में? हाँ, छोटी सी पर्ची वो नोट में बंधी हुई थी, 10 के नोट के, उसी में बंधी हुई। आप मस्जिद में? जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं इमाम हूँ इस मस्जिद का, हाफिज़ व कारी मोहम्मद ज़ैद खान, ख़तीब और इमाम रोशन अली शाह, मस्जिद रोशन अली शाह, सवई मंडी। संगम नगरी प्रयागराज में एक बिस्तर पर पड़े व्यक्ति अब धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। उनकी ही ज़मीन पर जहां 2 बैंकों से लोन करा लिया गया है। पड़ोस के गांव के रहने वाले प्रभाकर सिंह के हम नाम व्यक्ति ने उनकी ही 2 ज़मीन पर बैंक से लोन करा दिया है, जिसके बाद अब पीड़ित मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में हंडिया थाने में जहाँ प्रार्थना पत्र दिया और मुख्यमंत्री को IGRS पोर्टल पर भी शिकायत की है, उसके बावजूद थाने से कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में पीड़ित के बेटे का क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। हमारे ज़मीन पर जो लोन लिया गया है वो बगल गांव का राउतपुर का है और प्रभाकर सिंह नाम है और मेरे पिताजी का भी प्रभाकर सिंह नाम है। सन ऑफ प्रभाकर सिंह भान प्रताप सिंह मेरे पिता का नाम है, मान्य है, और उनके पिता जो लोन लिए हैं प्रभाकर सिंह रामराज सिंह नाम है और राउतपुर के रहने वाले हैं। और हमारी ज़मीन पृथ्वीपुर में है, हमारी ज़मीनें 3-4 गाँव में है। तो जो पृथ्वीपुर में खास वहाँ निवास पर है हमारी ज़मीनें, उसी ज़मीन की इंतखाब लगा करके उन्होंने लोन उठा लिया और एक बैंक से लोन नहीं उठाया, उसी इंतखाब से उन्होंने 2 बैंकों में लोन ले लिया सन 2019 में। और हमें जा कर के अब पता चला जब हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ी देखने की कागज़, जब देखे तो उसमें वो लोन का दर्ज हुआ था। तब इसके लिए हम दौड़ने लगे और दौड़ने लगे तो बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाले कह रहे हैं ऐसे कागज़ कैसे दिखा दें हम, और वहाँ जब थाने में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि FIR तब करेंगे जब उसका वो बैंक से कागज़ लाओ। तो बैंक क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि वो बैंक माने हमारा लोन खाली किया जाए। वो बैंक जो बंधित हमारी ज़मीन बनाई गई है, कौन से बैंक से हुआ है लोन? इलाहाबाद बैंक से हुआ है जो इंडियन में हो गई है, और एक भूमि विकास यूनियन बैंक से हुआ है। यूनियन बैंक से 5,63,000 का हुआ है और 4,83,000 का जो है इलाहाबाद बैंक से हुआ है। तो हंडिया पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली मुझे। एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दी है। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां जब व्यापारियों से सन्नाटे को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि बाज़ार में एक तो बिजली कटौती जिस तरह से हो रही है उससे भी व्यापार पूरी तरह से ठप है, और जब लाइट आती है तो आधा शाम ढल जाती है और यहां बाहर से आने वाले कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई है उसका भी असर मार्केट पर है, और महंगाई के कारण भी लोग अब जिस तरह से बिक्री पहले होती थी अब नहीं होती है, और परेशानी का अब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि खर्चा भी निकालना अब मुश्किल हो गया है। ऐसे में दुकानदारों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। अरे इसका कारण सर सबसे एक तो बिजली कटौती इस समय बहुत अधिक हो रही है। इससे समझ लीजिए कि व्यापार में बिल्कुल ना, एक तो दुकानदारी वैसे भी नहीं थी, एक जब से ये पुल बन गया, दूसरा ये कारण है, तीसरा कारण है कि व्यापार में पैसा खिलौती हो गई चुकी है ना। पैसा के कारण लाखों 1.5-2 लाख का जो भी आदमी को कारोबार होता था आज 10% नहीं रह गया। तो यहाँ तक तो सारा दिन बाजी 3-4 दिन हो जाते हैं, बोनी तक नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसका कारण है? महंगाई प्लस बिजली, ये बिजली है, और प्लस ये धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं है। मौसम का भी कारण हो सकता है। क्या नाम है? हाँ, पप्पू तिवारी। संगम नगरी
प्रयागराज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिसमें एक युवती के द्वारा कौंदियारा थाने के उप निरीक्षक अभय कुमार उपाध्याय पर लगाया गया थाने बुलाकर मारपीट करने का आरोप, जबकि पीड़ित युवती कौंदियारा थाना क्षेत्र की ही देवरी ग्राम सभा की रहने वाली है। पीड़ित का कई गंभीर आरोप लगाए हैं उप निरीक्षक पर। उनका कहना है कि थाने में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं पीड़ित युवती का कहना है उसके सामने थाने में उसके पिता की भी पिटाई की गई। ऐसे में वे कई जगह आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई मगर कहीं इंसाफ नहीं मिला। और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। जमीन की विवाद है थोड़ी सी, तो दरोगा साहब आए थे अभय उपाध्याय, तो हमारे पिता की बोले कि चलो हम तुमको पूछताछ के लिए इंस्पेक्टर साहब बुलाए हैं, तो पिताजी को बुलेट पे बैठा कर ले गए सर। तो वहाँ पे जब पिताजी हमारे नहीं आए तो हम यहाँ पे गए अपनी छोटी सी बच्ची छोड़ करके। तो देवान सर थे तो उनसे बोली कि सर हमारे पिताजी को क्यों गिरफ्तार किया, तो बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभय उपाध्याय दरोगा सर आएंगे तो उनसे बात कर लेना। जब वो सर आए तो वो बोले कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो हम कहे हम अपने पिताजी को छुड़ाने आए हैं सर, हमारे घर में कोई नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे छूट जाएंगे, तो सर हमको ले गए, हमारे यहाँ पे मारे हैं थप्पड़ से, काला पड़ा है सर, और पीठ पे हाथ पकड़ के मारे पीठ पे, और घसीट को ले गए सर हमारे पिता के सामने। बोले कि तुम अपने पिता को मरवाना चाहती हो, तो फिर हमारे पिता को हमारे सामने मारे सर, लात घूंचों से, बेल्ट से ऐसे मारे सर, मुक्का बना कर सर मारे। बताइए सर, हमको सर बस हमको इंसाफ चाहिए सर, हो गया। आप लोग से यही विनती है कि हमको इंसाफ चाहिए। हम एससी ऑफिस में भी गए सर, हमको कुछ नहीं मिला। हम एससी ऑफिस में गए सर, हमको कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक हम मुख्यमंत्री सर के पास भी एप्लीकेशन दिए हैं सर, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है सर। हमको इंसाफ चाहिए बस सर, हमको इंसाफ चाहिए, हमको मिल जाए इंसाफ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका सिंह है सर। गाँव देवरी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।